अंतरिक्ष में बड़ी उपलब्धि का पीएम मोदी ने किया ऐलान। कहा अंतरिक्ष में मार गिराया गया सैटेलाइट। एसैट यानी एंटी सैटेलाइट वेपन से 3 मिनट में लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश। पीएम ने किया मिशन शक्ति का जिक्र। कहा किसी देश के खिलाफ नहीं था मिशन। पीएम ने मिशन को बताया गर्व की बात। कहा देश में ही एंटी सैटेलाइट हथियार बना। अंतरिक्ष महाशक्तियों में शामिल हुआ भारत। पीएम ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को दी बधाई। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। वर्ल्ड थिएटर डे की दी बधाई। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की तारीफ। प्रधान ममता बनर्जी ने दी डीआरडीओ को से वैज्ञानिकों को बधाई। पीएम के संदेश को बताया ड्रामा। मोदी के संदेश पर आम आदमी पार्टी ने खड़े किए सवाल। संजय सिंह बोले डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को करना चाहिए था ऐलान। मायावती भी पीएम मोदी पर करती है हमला। ट्वीट चुनावी लाभ के लिए डीआरडीओ की आड़ में पीएम ने किया ऐलान। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के संदेश को बताया स्टंट। बोले टीवी और मीडिया में आकर मुद्दों से किया गुमराह। यूपी में प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार का दूसरा चरण शुरू। अमेठी में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। बाराबंकी में प्रियंका का रोड शो। जोश में देखे कार्यकर्ता। अमेठी के बाद रायबरेली जाएंगी प्रियंका। 29 तारीख को अयोध्या जाने का है कार्यक्रम। प्रियंका पर विनय कटियार का हमला। कहा अगर राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद मानती है प्रियंका तो मस्जिद जाकर करें सजदा। प्रियंका की सियासी पारी पर पहली बार बोली मेनका गांधी। कहा चुनाव में प्रियंका बेअसर। एक्टर रवि किशन और भोजपुरी गायक निरहुआ बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे चुनाव। आज योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। निरहुआ को आजमगढ़ से मिल सकता है टिकट। अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी की ओर से लड़ेंगे चुनाव। रवि किशन की सीट अभी तय नहीं। जौनपुर से चुनाव लड़ने की अटकलें। रवि किशन बोले जल्दी होगा सीट का ऐलान। बीजेपी यूपी में जीतेगी 73 से ज्यादा सीटें। एक्ट्रेस उर्मिला हुई कांग्रेस में शामिल। राहुल गांधी से की मुलाकात। बोली कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित। एयर स्ट्राइक पर आजम खान बने बड़बोले। कहा मैं प्रधानमंत्री होता तो 40 सेकंड में पाकिस्तान पर कर देता हमला। अखिलेश यादव बोले यूपी में नहीं खुलेगा बीजेपी का खाता। बोले बीजेपी ने दिखाए झूठे सपने। समाजवादी पार्टी ने जारी किया अध्ययन पत्र। बीजेपी पर लगाया जातिवाद का आरोप। एसपी का आरोप यूपी में जाति देखकर हो रहे एनकाउंटर। जाति के आधार पर सरकार कर रही मदद। नामांकन से पहले भाई मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेने पहुंचे शिवपाल यादव। कल फिरोजाबाद से नामांकन। मोदी पर बनी बायोपिक को लेकर सियासी घमासान। चुनाव आयोग ने फिल्म के प्रोड्यूसर को भेजा नोटिस। कांग्रेस और लेफ्ट दलों ने की थी शिकायत। रिलीज की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग। आडवाणी जोशी के बहाने अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। कहा युवा ही नहीं बड़े बुजुर्ग भी नहीं देंगे वोट। महबूबा अलगाववादियों पर बैन हटाने की मांग पर बीजेपी का हमला। राम माधव बोले देश के लिए हमदर्दी। अलगाववादियों पर बैन के राम माधव ने गिनाए फायदे। कहा घाटी में है आई शांति। तेलंगाना में मोदी के खिलाफ ओवैसी भाइयों का जहर। अकबरुद्दीन ने संघ को ठहराया गंदगी। असुद्दीन ओवैसी के भी हमले जारी। फिर आलापा चायवाला और चौकीदार का राज। मायावती का बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला। राहुल के गरीबी हटाओ योजना को बताया चुनावी धोखा। कन्हैया कुमार ने दिया सांसद पप्पू यादव को समर्थन। पप्पू यादव की जमकर तारीफ की। बेगूसराय से टिकट मिलने से नाराज गिरिराज को राहत नहीं। शाह बोले नहीं बदली जाएगी सीट। बीजेपी नेता कलराज मिश्रा का स्पेशल कोर्ट में सरेंडर। पीलीभीत में 2009 में आचार संहिता का मामला था। कांग्रेस को लेकर फिर देखिए अखिलेश की हमदर्दी। प्रियंका के खिलाफ लगे पोस्टर को लेकर चुनाव आयोग से की शिकायत। टिकट कटने के बाद छलका बलिया से बीजेपी सांसद भरत सिंह का दर्द। बोले षड्यंत्र के चलते कटी टिकट। सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने सिरसा से ठोकी दावेदारी। बीजेपी से लड़ेंगे चुनाव। 5 साल में बढ़ी करीब 34.5 करोड़ की संपत्ति। हलफनामे में हेमा ने 66 करोड़ की संपत्ति दिखाई। हरदोई से बीजेपी सांसद अंशुल शर्मा ने दिया पार्टी को झटका। एसपी में हुए शामिल।
अंशुल ने अनोखे अंदाज में दिया इस्तीफा, दफ्तर के चौकीदार को सौंपा इस्तीफा। गुजरात में बीजेपी ने 3 सीट पर अपने उम्मीदवार बदले, मौजूदा सांसद के काटे गए टिकट। बनासकांठा में एमओएस हरिभाई चौधरी की कटी टिकट, उनकी जगह पर रूपानी सरकार में मंत्री पर्वत पटेल को टिकट। पोरबंदर में दबंग विट्ठल राडिया को की जगह पर रमेश धड़ू को टिकट। पंचमहल में भी मौजूदा सांसद प्रभात सिंह चौहान का टिकट कटा। न्याय योजना पर पी चिदम्बरम का बड़ा बयान, कहा कई चरणों में लागू होगी योजना। चिदम्बरम ने कहा 20वीं सदी गरीबों की करे पहचान, 25 पैसा। न्याय योजना पर होगा 60 लाख करोड़ का खर्चा, चिदम्बरम बोले योजना नामुमकिन नहीं। चिदम्बरम का दावा, स्कीम को लेकर कई अर्थशास्त्रियों से की बात, सबने दिया सकारात्मक। न्याय योजना को लागू करने के लिए होगी एक्सपर्ट कमेटी, चिदम्बरम बोले जीडीपी का 1.8% है योजना का खर्च। कांग्रेस की न्यूनतम आय वाली स्कीम पर नीति आयोग की टिप्पणी, 4 कदम पीछे चली जाएगी अर्थव्यवस्था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा राजकोषीय घाटा 3.5% से बढ़कर हो जाएगा 6%। राजीव कुमार ने कहा यह स्कीम चांद तोड़कर लाने जैसी है, पूरा होना मुमकिन नहीं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के ट्वीट पर चुनाव आयोग सख्त, राजीव कुमार को भेजा नोटिस। चुनाव आयोग ने राजीव के बयान को माना आचार संहिता का उल्लंघन, 2 दिन में नोटिस का जवाब देने को मांगा। आम आदमी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, कुमार विश्वास लिस्ट से बाहर। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने को लेकर शीला दीक्षित पर आपका हमला, कहा अपने वादों को भूल गई शीला। यू फॉर मोदी अभियान पर बोले विजय गोयल, कांग्रेस और आप दोनों भ्रष्ट हैं। प्रशासन ने आजम खान को भेजा हत्या के निलंबन का नोटिस, आजम ने योगी सरकार पर किया हमला। गोवा में चर्च विंग ने जारी की एडवाइजरी, छद्म राष्ट्रवाद के आतंक को ध्यान में रखकर वोट देने की अपील। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजब सियासत, विधायक को टिकट न मिलने पर समर्थक कांग्रेस दफ्तर से ले गए 300 कुर्सियां। कांग्रेस विधायक अब्दुल सत्तार बोले पार्टी को मैंने ही दी थी कुर्सियां, पार्टी भी छोड़ी। टिकट कट्टे पर मध्य प्रदेश के बीजेपी सांसद हुए बागी, शहडोल से सांसद ज्ञान सिंह ने किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। गोवा में आधी रात को सियासी ड्रामा, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के 2 विधायकों ने किया पार्टी का बीजेपी में विलय का ऐलान। 3 में से 2 विधायकों ने गोवा विधानसभा स्पीकर को भेजा लेटर, विलय को मिली मंजूरी। आगरा से सांसद रामशंकर कठेरिया का बदला टिकट, बीजेपी ने इटावा से बनाया उम्मीदवार। इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी को बीजेपी ने दिया टिकट, फर्रुखाबाद से लड़ेंगे मुकेश राजपूत। गाजीपुर से मनोज सिन्हा, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे फिर बनाया गया बीजेपी उम्मीदवार। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल को टिकट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के टिकट बंटवारे में अब तक की सबसे बड़ी सर्जरी, 60 में से 20 के टिकट या तो काटे गए या बदल दिए गए। बीजेपी महासचिव मुरलीधर राव पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का केस, निर्मला सीतारमण का पड़ दिया फर्जी हस्ताक्षर का भी आरोप। नीरव मोदी की 29 मार्च को होने वाली सुनवाई में जमानत का विरोध करेगा भारत, ईडी की टीम रवाना। आम्रपाली से बकाया 40 करोड़ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में महेंद्र सिंह धोनी की याचिका। पाकिस्तान में हिंदुओं पर सितम जारी, सिंध सूबे में एक और हिंदू लड़की अगवा। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज़फायर, पुंछ के मकोट में भारी गोलीबारी, मियांवाला में मुंहतोड़ जवाब। 28 दिन बाद पाकिस्तान ने खोला एयर स्पेस, एयर स्ट्राइक के बाद लगी थी रोक। यूपी के कुशीनगर में एक और बेटी के साथ दरिंदगी, दबंगों ने बनाया था वीडियो। गांव की पंचायत पर आरोपियों को साथ देने का आरोप, पीड़ित की मां को धमकी देकर कराया गया चुप। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस, पंचायत होने के बाद भी बेखबर कैसे थी पुलिस। पटना सिटी के बाल सुधार गृह का वीडियो वायरल, मारपीट और अश्लील हरकत करते दिखे बच्चे। वीडियो वायरल होने के बाद रिमांड होम पहुंची पुलिस, जांच के लिए दिए गए आदेश। पंजाब के होशियारपुर में आप विधायक ने रिश्वत ले रहे जेई को रंगे हाथ पकड़ा, दोनों में नोकझोंक का वीडियो।
उदयपुर में एक मॉल में हंगामा, बदमाशों ने गार्ड को पीटकर की तोड़फोड़। झारखंड के जामताड़ा में एटीएम कार्ड क्लोनिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चाचा और 2 भतीजे गिरफ्तार। यूपी के एटा में पकड़ा गया सीएम योगी का फर्जी हस्ताक्षर करने वाला क्लर्क, कहा कुछ बीजेपी विधायक भी साजिश में शामिल। मुजफ्फरनगर में क्रिकेट का खेल का झगड़ा, हिंसक, एक बच्चे को बल्ले से पीटकर किया जख्मी। बिहार के मुजफ्फरपुर में कपड़े की दुकान। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।